कह रहा है कि टू बॉडीज बिगिन अ फ्री फॉल फ्रॉम द सेम हाइट. टू बॉडीज begins a free fall begins a free fall from the same height from the same height at at a interval of at a interval of capital N seconds. S भी लिख देगा एग्जाम में, समझ जाना है इसका मतलब सेकेंड. if vertical separation if vertical separation between the two bodies between the two bodies is 1 meter after 1 meter after n seconds after n second. समझ रहे हो? n सेकंड, स्मॉल n सेकंड अलग नंबर है, कैपिटल n सेकंड अलग नंबर है. स्मॉल n सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है. देन द वैल्यू ऑफ हाँ n सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, n सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट of the first body of the first body, then n is equals to, then small n is equal to, correct. ऑप्शन ए रूट ओवर एन एन, ठीक. ऑप्शन बी 1/gn, ठीक. ऑप्शन सी इज 1/gn plus n/2 and option D is 1/gn minus n/4. ठीक है स्टूडेंट्स. कह रहा है कि टू बॉडीज बिगिन्स अ फ्री फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, है ना, एट द इंटरवल ऑफ n सेकेंड. ठीक है, दो ही बॉडी हैं इस बार, दो ही बॉडी हैं, दो ही बॉडी हैं इस बार, दो ही बॉडी हैं, तीन नहीं है, दो हैं ओनली, फ्रॉम द सेम हाइट. तो स्टूडेंट्स हाइट यहां पर सेम है, ठीक. तो ये हाइट सेम है एंड टू बॉडीज बिगिन्स अ फॉल ओके फ्रॉम द सेम हाइट. ये देखो पहली जाएगी ये इस तरीके से, और n सेकंड के, कैपिटल n सेकंड के बाद ही तो दूसरी आएगी भाई. पहली जाएगी और कैपिटल n सेकंड के बाद, क्योंकि उसने बोला है ना कि इंटरवल ऑफ कैपिटल n सेकंड ऐसा करके, यानी कि कैपिटल n सेकंड के बाद दूसरी वाली गिरना शुरू करती है. तो कह रहा है कि इफ वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 1 मीटर आफ्टर द n सेकंड, यानी कि जब n सेकंड हो चुके, कितने सेकंड, n स्मॉल n सेकंड जब हो चुके, भाई बात बताओ, ये वाली गिरी 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 जा रही है फर्स्ट वाली, ठीक. अब मान लो फर्स्ट वाली यहां पहुंची और n सेकंड निकल चुके, n सेकंड निकल चुके, तब तो दूसरी वाली गिरना शुरू करेगी ना. समझ लो, पहली वाली गिर रही गिर रही गिर रही, n सेकंड, s का मतलब सेकंड निकल चुके हैं भैया, तब तो दूसरी वाली गिरना शुरू होगी सर. यस सर. अब ध्यान समझो, ध्यान समझो, ध्यान समझो. पहली वाली के गिरने का टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, स्मॉल n सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट बॉडी. समझ लो ना, यानी कि वो कहना चाहता है कि पहली वाली बॉडी टोटल टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए गिरती है, मतलब समझ लो ग्राउंड पे नहीं टकराती भाई, ग्राउंड पे टकराए चाहे ना टकराए, मुझे उससे क्या मतलब है. पहली वाली बॉडी के गिरने के टोटल स्मॉल n सेकेंड्स के बाद की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पहली वाली बॉडी ना को जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो स्मॉल n सेकंड के बाद ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि स्मॉल n सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है. तो यानी के यानी के पहली वाली बॉडी जो टोटल समय के लिए गिरती है, ये पहली वाली जो बॉडी है व्हाइट कलर से जो दिखा रहे हैं, पहली वाली जो है फर्स्ट वाली है, येलो वाली सेकंड वाली तुम्हारी, ठीक. तो भाई पहली वाली तो टोटल n सेकंड के लिए गिरती है ना, कितने सेकंड के लिए, स्मॉल n सेकंड के लिए. अब बताओ, अगर पहली वाली टोटल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल टाइम लेती है यहां तक आने का, यहां तक आने का, यहां तक आने का, कितना, स्मॉल n सेकंड, तो बताओ दूसरी वाली के लिए कितना टाइम बचेगा, मतलब
दूसरी वाली मान लो गिरते गिरते यहाँ पे आ गई, ठीक, और इनके लेवल का जो सेपरेशन है ये दूसरी वाली है और ये पहली वाली, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ। दूसरी वाली ने किया मान लो S2 और पहली वाली ने किया मान लो S1। पहली वाली ने मान लो किया S1 डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। तो पहली वाली टोटल चली कितना, एन स्मॉल एन सेकंड तक, लेकिन दूसरी वाली स्मॉल एन नहीं चली ना 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 ना, क्योंकि दूसरी वाली को कैपिटल एन सेकंड के बाद गिराया गया है, इसलिए दूसरी वाली केवल कितना चली होगी, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वर कितनी देर के लिए देख रहा है, केवल स्मॉल एन सेकंड के लिए, और दूसरी वाली के लिए समय कितना बचा होगा, केवल सोचो टोटल टाइम इतना है और इतने इंटरवल के बाद दूसरी वाली गिरती है, तो दूसरी वाली के लिए समय बचा होगा स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। ये आपको आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आपको सोचना था, आया कि नहीं आया बताओ भाई। पहली वाली बॉडी गिरी टोटल स्मॉल एन सेकंड और दूसरी वाली मतलब पहली वाली गिर रही थी तो उसके कैपिटल एन सेकंड के बाद, समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो, बहुत आसान समझ लो। मान लो कि पहली, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, पहली वाली के लिए टोटल टाइम था अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का 10 सेकंड, और पहली वाली के गिरने के बाद, के गिरने के 2 सेकंड के बाद दूसरी वाली मान लो गिराई जाती है, तो कैपिटल एन की वैल्यू उसने एक तरीके से 2 सेकंड दे दी, तो दूसरी वाली के लिए कितना समय बचेगा, क्योंकि दूसरी वाली भाई टोटल टाइम 10 सेकंड है, जब ऑब्जर्वर को टोटल ऑब्जर्व 10 सेकंड के लिए करना है, क्योंकि ऑब्जर्वर कब से स्टार्ट करेगा, जब पहली वाली बॉडी गिरना स्टार्ट करेगी तब से तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, उसी में दूसरी वाली भी गिर जाती है और दूसरी वाली 2 सेकंड के बाद गिरती है, तो दूसरी वाली के लिए टोटल टाइम कितना बचा, 8 सेकंड का। यानी कि सेकंड बॉडी के लिए टाइम कितना होगा, टाइम फॉर द सेकंड बॉडी लेना होगा हमको कितना, 8 सेकंड। कैसे, 10 माइनस 2, यानी कि अगर इसी को हम यहां पर लगा के देखेंगे तो दूसरी बॉडी के लिए जो टाइम बचेगा वो n माइनस n सेकंड बचेगा मोशन करने के लिए, ठीक। और वो यहां पकड़ ली जाएगी और पहली वाली यहां पकड़ ली जाएगी, पहली वाली n सेकंड में पकड़ ली जाएगी, यानी कि फर्स्ट वाले का जो टाइम होगा, टाइम फॉर द फर्स्ट सेकंड लिया जाएगा इस क्वेश्चन में n सेकंड। बस अब दोनों फ्री फॉल कर रही हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाल के S1 में से S2 माइनस कर दो और बात आपकी बन जाएगी, ठीक। सो तो पहली बॉडी के लिए S1 जब निकालोगे तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u हो जाएगा 0 और प्लस हाफ a की जगह क्या रखोगे, माइनस g, और इनटू में टाइम का स्क्वायर, तो पहली वाली का टाइम कितना है, स्मॉल n का स्क्वायर, तो S1 ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, नेगेटिव कितना आ रहा है, gn स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नीचे की डायरेक्शन, ठीक। और S2 निकालोगे तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u कितना हो जाएगा 0 और प्लस हाफ, और a की जगह माइनस g रखोगे, और दूसरी वाली के लिए टाइम बचेगा, टाइम कितना बचेगा, स्मॉल n माइनस कैपिटल N, t का स्क्वायर, यानी कि हाफ AT, t की जगह n माइनस n का स्क्वायर, ठीक। तो S2 कितना आ गया, माइनस का 1/2 g है ना, n माइनस n का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना ध्यान से, इसका भी मैग्नीट्यूड लो, इसका भी मैग्नीट्यूड लो, S1 में से S2 माइनस करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज माइनस करोगे, और वो किसके इक्वल रखोगे, वो किसके इक्वल रखोगे, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे बस। जब आप S1 माइनस S2 करोगे, ठीक है, तो दूरी कितनी दी है, पहले के गिरने के स्मॉल n सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है, तो S1 माइनस S2 1 मीटर रखना पड़ेगा, और S1 का मैग्नीट्यूड रखो बस, डायरेक्शन मत रख देना। तो क्या आ जाएगा, 1/2 g n स्क्वायर, माइनस हटा देंगे यहाँ से, और माइनस दूसरे वाले का भी बस मैग्नीट्यूड रखो, ये माइनस मत रख देना वरना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1/2 g n माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लो और आपको कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा, देखते हैं भाई सॉल्व करके क्या आता है। स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है ना, चलो स्मॉल n की वैल्यू निकालनी, भाई ध्यान देना। तो इसमें स्मॉल n क्या है, अननोन है। इस इक्वेशन को हम नए पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है इक्वेशन मेरी, यहाँ से देखिए 1/2 gn स्क्वायर, 1/2 gn स्क्वायर और माइनस 1/2 gn माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना भाई, 1 है, चेक कर लो, यही है। हाँ, अब वैल्यू निकालो जरा, स्मॉल n की कैसे निकालेंगे वैल्यू। चलो
एक काम करते हैं, 1/2 जी एन स्क्वायर माइनस 1/2 जी, है ना, और इसको एक्सपैंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस कुछ सही रहेगा एक्सपैंड करना, या कुछ और भी गेम हो सकता है यहाँ पर जो कि इजी हो सकता है। हाँ, एक काम कर लो भाई, पहले ऐसे मत करो यार, एक काम कर लो, ज्यादा लफड़ा नहीं करने का, यहाँ से 1/2 जी कॉमन ले लो, सही रहेगा, 1/2 जी कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर और माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, सही है ना। अब 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा, जी जाके डिवाइड करेगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 1/2 उधर जाएगा तो 1 × 2 हो जाएगा, समझ रहे ना, और जी नीचे चला जाएगा, जी मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ से जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/जी। अब देखो एक बड़ा खास बात मुझे याद आ गई, ठीक है, मैं इसको एक्सपैंड क्यों करूं, नहीं करूंगा, मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, फॉर्मुला लगाऊंगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये ए है और ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए की जगह ये ए और माइनस बी, बी की जगह ये पूरा ब्रैकेट में रखेंगे, आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/जी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 2/जी, और सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, n प्लस एन 2n, सो 2n माइनस कैपिटल N, और दूसरे ब्रैकेट में n जब ओपन करोगे तो n से n कटेगा, स्मॉल n से स्मॉल n, और ये माइनस माइनस प्लस कैपिटल N हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2/जी, कैपिटल N मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो 2n माइनस n इज इक्वल्स टू 2/जी कैपिटल N, है ना, ये हो गया। अब यहाँ से आ गया 2n माइनस n इज इक्वल्स टू 2/जी कैपिटल N, और माइनस n उधर जाके ऐड होगा, सो 2n इज इक्वल्स टू 2gn और प्लस n, ठीक, ये हो गया। अब ये 2 जाके उधर, अब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करो और 1/2 से इधर करो, इससे क्या फायदा है, 2 से 2 कटेगा, स्मॉल n फ्री हो जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल्स टू, ये 1/2 इधर जाएगा तो 1/2 इंटू 2/gn और प्लस में 1/2 इंटू n, ठीक, तो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक कर लो, ये 2 से 2 गया, ऊपर 1/gn, तो 1/gn और प्लस, है ना, n इंटू 1 n/2, क्या कोई ऑप्शन आ रहा है, जाके देख लो, क्या कोई ऑप्शन आ रहा है, 1/gn प्लस n/2, 1/gn प्लस n, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे।